इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज छठा दिन है। लगातार हो रही बमबारी और हवाई हमलों से गाजा शहर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। वहीं हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों की संख्या बढ़कर 1300 से ज्यादा हो गई है। गाजा में अब तक करीब 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ही ओर से घायलों की संख्या भी करीब 8000 से ज्यादा है, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल है। हमास के अचानक हुए हमले के बाद से इजरायल की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इजरायल हमास युद्ध का छठा दिन, तबाही की तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। हमास भी उधर से हम रॉकेट दाग रहा है और इधर से इजरायली सेना ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया है कि गाजा में पैर रखने की कोशिश ना करें। अभी तक रॉकेट से हमले हो रहे थे, लेकिन अब इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार है गाजा में अंदर प्रवेश करने के लिए। तो गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है, लेकिन तबाही दोनों ही तरफ भीषण हुई है। 1200 से ज्यादा इजरायलियों के मरने की खबर आ रही है। उधर इतनी ही संख्या में गाजा में भी नागरिकों की जान गई है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, लगातार हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जिस तरीके से जाबाजी दिखाते हुए आप इस तरीके की रिपोर्ट्स, फील्ड रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप फटाफट मुझे हालात बताइए, इस समय आप कहां मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए, इस वक्त शोभना जी हम मौजूद हैं सीधे गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में। आप हमारे पीछे धमाकों की आवाज सुन पाएंगी। यहीं पर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। बड़े टैंक इजराइल के यहां पर तैनात हैं और फिलहाल यहां पर जहां हम मौजूद हैं, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ये पूरा एरिया एक बार मैं शोभना जी आपको दिखाना चाहता हूं। ये गाजा बॉर्डर है और यहां से 500 मीटर की दूरी पर ही गाजा पट्टी है। देखिए, तेज आवाजें आप सुन सकती हैं। यहां पर धमाके लगातार हो रहे हैं और हमास के आतंकी ठिकानों को यहीं से इजराइल निशाना बना रहा है। ये पूरा गाजा पट्टी का क्षेत्र है, यहां से 500 मीटर की दूरी के बाद। और जहां पर हम मौजूद हैं, ये पूरा युद्ध का मैदान है। इजराइल की सेना यहां पर अपने बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक के साथ में मौजूद है। और देखिए, आवाजें सुनिए, आपको बैकग्राउंड में आवाजें सुनाई देंगी कि हमले दोनों तरफ से जारी है। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और साथ ही जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी हैं, वो भी यहां पर रुक रुक कर रॉकेट फायर कर रहे हैं। कई बार सायरन की आवाज भी यहां पर बज रही है। और आप जो आंकड़े हमारे पास आज सामने आए हैं, लगभग 1300 इजरायली नागरिकों की मौत अब तक हुई है और इसमें 2500 से ज्यादा इजरायली नागरिक अब तक घायल बताए जा रहे हैं। और इस इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं, गाजा बॉर्डर पर, हमने ये देखा है कि आज इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बात की आशंका बहुत दिनों से जताई जा रही है कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन करेगी ताकि यहां पर वो जो बंधक हैं उनको वापस लाया जा सके। तेज आवाजें धमाकों की इस वक्त हमको शोभना जी सुनाई दे रही है और साथ ही मैं देख पा रहा हूं कि हमास की तरफ से भी यहां पर हमले जारी हैं लगातार। और साथ ही क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बड़ी संख्या में इजराइल की सेना को इस बॉर्डर इलाके में बुलाया गया है और यह युद्ध लगातार जारी है। यहां पर यह युद्ध अभी और लंबा चलेगा। इजराइल की पूरी तैयारी यह है कि गाजा पट्टी में हमास के जो भी आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दे। एक बार तस्वीरें और मैं आपको गाजा पट्टी, गाजा बॉर्डर की दिखा देता हूं, जहां पर यह युद्ध चल रहा है। तेज आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और मुझे कहा जा रहा है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए, एक बड़ी खबर लेने का, लेकिन मेरे मन में यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कनेक्शन कट जाए। आप ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज हमें यहाँ पर रॉकेट के हमलों की सुनाई दे रही है। विशाल, आप मुझे ये और बताइए कि ये दिन और रात दोनों समय, दोनों प्रहर में यह हमला चल रहा है, मतलब युद्ध के नियमों का तो पालन यहां पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं ग्राउंड ऑपरेशन की बात करूं तो किस तरीके की तैयारी आप जमीन पर देख रहे हैं? और देखिए, बिल्कुल ग्राउंड ऑपरेशन की यहां पर तैयारी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर सायरन की आवाज मुझे सुनाई दे रही है शोभना जी इस वक्त। इसलिए हम लोग सब बंकर के नजदीक ही खड़े होकर लाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा युद्ध का मैदान है। यहां पर हमास की तरफ से रॉकेट यहां पर दागे जा रहे हैं और इसके साथ ही यहां जो हालात अभी बने हुए हैं फिलहाल, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इजराइल की सेना यहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इसलिए
इसलिए है क्योंकि वो ये चाहती है कि जो उनके बंधक बनाए गए 97 नागरिक हैं उनको वापस लाया जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए, दरवाजे पे ना खड़ा रहे, क्योंकि बाहर सायरन यहां पर बज रहे हैं। इस वक्त हमें यह सुनाई दे रहा है, पूरा युद्ध का क्षेत्र है। इस हाईवे पर इस वक्त आम लोगों को आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इजरायली सेना की गाड़ियां हमको दिखाई दे रही हैं आसपास। बाहर तेज धमाके रॉकेट से हमले जो हो रहे हैं वो हम यहां पर महसूस कर पा रहे हैं। और साथ ही क्योंकि जो रिजर्व फोर्सेस है, बाहर नहीं अंदर जो रिजर्व फोर्सेस है वो यहां पर अलग अलग इलाकों में बुलाई गई है ताकि जो गजा बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है वहां पर ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा सके, क्योंकि 97 इजरायली नागरिक इस वक्त अभी भी हमास के कब्जे में है। और देखिए आवाजें लगातार रॉकेट्स की आ रही है। और बिल्कुल विशाल, और आप जिस जाबाजी का इस समय जिसे कहा जाए दिखा रहे हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठकर भय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ये बहुत मुश्किल तरीके की रिपोर्टिंग है जो इस समय आप कर रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर विशाल, मैं आपसे और आपके कैमरामैन से यही कहूंगी, अपना ध्यान रखिए और संभल कर इस पूरे जो रिपोर्ट्स पहुंचाने का जो सिलसिला है उसको जारी रखिए। जी न्यूज़।